गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो सर्वप्रथम हम ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा देखते हैं। यौगिक के किसी परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो n सभी परमाणुओं के आयनों को उससे हटाने के बाद उस पर बच जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड आयनों को हटाने के बाद मैग्नीशियम +2 बनेगा, अतः मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके आवेश के बराबर +2 होगी। संकीर्ण धातुओं में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। जो संकीर्ण धातुएं हैं उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का विशिष्ट गुण पाया जाता है, क्योंकि इनके NS व N-1d कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन S कक्षक के साथ साथ D कक्षकों से भी आसानी से निकल सकते हैं। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की व्याख्या सामान्यतः आयन के स्थायी विन्यास, रिक्त, पूर्णपूरित व अर्धपूरित के आधार पर की जाती है। इसके साथ ही आयनन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन विभव, वाष्पीकरण ऊर्जा आदि पर भी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व निर्भर करता है। जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनके स्थायित्व की व्याख्या सामान्यतः जो आयन है उनके स्थायी विन्यास के आधार पर की जाती है। इसके साथ जो है उसकी आयनन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन विभव, वाष्पीकरण ऊर्जा आदि पर भी उस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व निर्भर करता है। अब आगे जो ये टेबल है उसमें जो विभिन्न जो प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो धातु हैं उनकी जो है ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है। तो ये सभी धातु हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर जो आदि धातु जो संक्रमण धातु हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की, उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो इस टेबल में दर्शाई गई हैं। और इस सारणी में कुछ जो संकेत हैं उनके बारे में बता देते हैं। जो अगर कोई संख्या कोष्ठक में लिखी गई है इसका मतलब है कि वो अस्थायी अवस्था है। केवल संख्या है इसका मतलब है स्थायी अवस्था। रेखांकित संख्या है इसका मतलब है अधिक स्थायी अवस्था। द्विरेखांकित संख्या है इसका मतलब है बहुत अधिक स्थायी अवस्था। संख्या के ऊपर O है इसका मतलब है ऑक्सीकारक। संख्या के ऊपर R है इसका मतलब है अपचायक। और संख्या के ऊपर D है इसका मतलब है असमानुपातन। अब इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अध्ययन के बाद हम जो है निम्न निष्कर्ष निकालते हैं। स्कैंडियम की केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही पाई जाती है। स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही पाया जाता है, क्योंकि इसके फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत कम होता है तथा सेकंड व थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल में अंतर कम होता है। इसलिए तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलकर स्कैंडियम +3 आयन बना लेता है। स्कैंडियम जो है केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही जो है उसमें पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसका मान बहुत कम होता है तथा सेकंड व थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल में अंतर कम होता है। इसलिए तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलकर स्कैंडियम +3 आयन बना लेता है। अन्य तत्वों के लिए सेकंड व थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल में अधिक अंतर होता है, इसलिए ये +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। जो अन्य तत्व हैं स्कैंडियम के अलावा उनका जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और थर्ड जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उनमें जो अंतर है वो अधिक होता है, इसलिए ये +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की जो संख्या है वो स्कैंडियम से मैंगनीज तक बढ़ती है, इसके बाद कम होने लगती है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ के तत्वों में 4s व 3d की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है,
इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इसलिए मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक होती है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स की संख्या इसलिए कम होती है क्योंकि जब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है तो 4s व 3d स्तर की ऊर्जा में अंतर अधिक होने से 3d कक्षक के केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं। प्रारंभ के तत्वों में जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज में +2 से उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी स्थायी होती हैं, जबकि बाद के सभी तत्वों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्थायी होती है। क्रोमियम तथा कॉपर के विन्यास में 4s1 के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है। क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थायी यौगिक नहीं बनाता। जो क्रोमियम तथा कॉपर हैं उनका जो विन्यास है उसमें 4s1 होता है। इस कारण ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। क्रोमियम जो है +1 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक नहीं बनाता। विलयन अवस्था में Cu+1 की तुलना में Cu+2 अधिक स्थायी है। Cu+1 का विन्यास D10 तथा Cu+2 का विन्यास D9 होता है। अतः अपेक्षा अनुसार Cu+1 का स्थायित्व Cu+2 से अधिक होना चाहिए, लेकिन Cu+2 आयनों की उच्च जल योजन ऊर्जा के कारण इसका स्थायित्व है वो Cu+1 की तुलना में अधिक होता है। टाइटेनियम +4 टाइटेनियम +3 से अधिक स्थायी है क्योंकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका अधिक स्थायी विन्यास 3d0 होता है। मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से अधिक स्थायी है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका अधिक स्थायी विन्यास जो है 3d5 होता है। मैग्नीज जो है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से अधिक स्थायी है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है मैग्नीज का जो है स्थायी विन्यास होता है जो क्या होता है 3d5। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संपूर्ण तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये तत्व आयनिक यौगिक नहीं बनाते क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद शेष इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा इतने बल से आकर्षित होते हैं कि और अधिक इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं हो पाता है। उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था से बने यौगिकों की व्याख्या उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में बने यौगिकों की व्याख्या N-1d NS तथा NP कक्षकों के संकरण से बने नए संकृत कक्षकों के द्वारा की जा सकती है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संकर्ण तत्वों के यौगिकों में आयनिक गुण अधिक होते हैं। जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में संकर्ण तत्वों के यौगिकों में आयनिक गुण अधिक होते हैं। आयनिक गुण जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की संख्या बढ़ने पर कम होते जाते हैं। जो आयनिक कैरेक्टर हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर कम होते जाते हैं। आयनिक गुणों में कमी से धातु ऑक्साइड के क्षारीय गुण भी कम होते जाते हैं। जो आयनिक कैरेक्टर अगर कम होंगे तो जो धातुओं के जो ऑक्साइड्स हैं उनके जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कम होती जाएंगी। इस कारण से +2 ऑक्सीकरण अवस्था का MnO क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि आयनिक यौगिक क्योंकि यह जो है कैसा यौगिक है आयनिक, जो जल में Mn+2 तथा O-2 आयन बनाकर क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 ऑक्सीकरण अवस्था में MnO2 उभयधर्मी प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों गुण पाए जाते हैं। +6 ऑक्सीकरण अवस्था में MnO3 अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें MnO3
जिसमें क्या है, जो मैग्नीज है उसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो है अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं, जिससे धातु क्लोराइडों के जल अपघटन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो संख्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीकरण अवस्था है, अगर वो बढ़ेगी तो उस जो यौगिक है उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे, जिससे धातु क्लोराइड के जो जल अपघटन की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कम सहसंयोजक जो TiCl3 है उसका जल अपघटन नहीं होता है। जो TiCl3 है उसमें जो टाइटेनियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, इसलिए इसका जो है जल अपघटन नहीं होता। लेकिन जो टाइटेनियम +4 का यौगिक है, जो क्या है TiCl4, वो जल अपघटित हो जाता है, क्योंकि जो टाइटेनियम +3 है उसमें जो आयनिक करैक्टर है वो ज़्यादा है, अर्थात जो है सहसंयोजक गुण है वो कम है। जबकि जो टाइटेनियम +4 है उसमें जो है सहसंयोजक गुण है वो ज़्यादा होते हैं, अर्थात ये जो TiCl4 है वो अधिक सहसंयोजक यौगिक होता है, इसलिए यह जल अपघटित हो जाता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वह +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनमें असमानुपातन का गुण पाया जाता है। मैग्नीज का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn+3 है वो है MnO2 और Mn+2 में इसका क्या है असमानुपातन हो रहा है, अर्थात ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, अर्थात जो मैग्नीज है उसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अर्थात देखो +3 से 4 में जा रहा है, +4 में जा रहा है, इसका मतलब है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और +3 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। थैंक यू।